तृतीय अध्याय कर्म योग। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप समझते हैं कि बुद्धि का मार्ग कर्म के मार्ग से अधिक अच्छा है, तो हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म को करने के लिए क्यों कह रहे हैं? इस मिली जुली सी प्रतीत होने वाली उक्ति द्वारा आप मेरी बुद्धि को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? मुझे निश्चय से एक बात बतलाइए जिसके द्वारा मैं अधिकतम कल्याण प्राप्त कर सकूं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में बहुत पहले मैंने 2 प्रकार की जीवन प्रणालियों का उपदेश दिया था। चिंतनशील व्यक्तियों के लिए ज्ञान मार्ग का और कर्मशील व्यक्तियों के लिए कर्म मार्ग का। कर्म न करने से ही कोई व्यक्ति कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता और न केवल संन्यास से ही उसे पूर्णता प्राप्त हो सकती है। कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति से उत्पन्न गुणों के कारण प्रत्येक व्यक्ति को विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को तो संयम में रख लेता है, परंतु अपने मन में इंद्रियों के विषय का स्मरण करता रहता है, जिसकी प्रकृति मूढ़ हो गई है, वह पाखंडी मिथ्या आचरण करने वाला कहलाता है। परंतु हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित रखता है और अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों को कर्म के मार्ग में लगाता है, वह अधिक उत्कृष्ट है। तेरे लिए जो कार्य नियत है तू उसे कर, क्योंकि कर्म अकर्म से अधिक अच्छा है। बिना कर्म के तो तेरा शारीरिक जीवन भी बना नहीं रह सकता। यज्ञ के लिए या यज्ञ के रूप में किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर इस संसार में सारे कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसलिए हे कुंती के पुत्र अर्जुन, सब प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञ के रूप में तू अपना कार्य कर। प्राचीन समय में प्रजापति ने यज्ञ के साथ प्राणियों को उत्पन्न किया और कहा, इसके द्वारा तुम संतान उत्पन्न करो और यज्ञ तुम्हारी अभीष्ट इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके द्वारा तुम देवताओं का पोषण करो और देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को पोषण करते हुए तुम सब परम कल्याण को प्राप्त करोगे। यज्ञ से प्रसन्न होकर वे तुम्हें सब सुख भोग प्रदान करेंगे जिन्हें तुम चाहते हो। जो व्यक्ति उनके द्वारा दिए गए इन उपहारों का उपभोग देवताओं को बिना दिए करता है, वह तो चोर है। वे संत व्यक्ति जो यज्ञ के बाद बची हुई वस्तु का उपभोग करते हैं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो दुष्ट लोग केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं, वे तो समझो पाप ही खाते हैं। सभी जीव अन्न पर आश्रित होते हैं। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वर्षा होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मों का मूल ब्रह्म को समझ और ब्रह्मा का जन्म अक्षर से होता है। इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म सदा यज्ञ में विद्यमान रहते हैं। हे पार्थ, इस संसार में जो व्यक्ति इस प्रकार चल रहे चक्र के चलने में सहायता नहीं देता, वह दुष्ट स्वभाव वाला और इंद्रियों के सुखों में मग्न रहने वाला व्यक्ति व्यर्थ ही जीवन बिताता है। परंतु जो मनुष्य केवल आत्मा में आनंद अनुभव करता है, जो आत्मा से संतुष्ट है और जो आत्मा से तृप्त है, उसके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं जिसे करना आवश्यक है। इसी प्रकार इस संसार में उसके लिए ना तो निर्धारित कर्मों को करने का प्रयोजन होता है, ना ही ऐसे कर्मों को न करने का कोई कारण होता है। इसलिए तू अनासक्त होकर सदा करने योग्य कर्म करता रहे, क्योंकि अनासक्त रहकर कर्म करता हुआ मनुष्य सर्वोच्च को प्राप्त करता है। जनक तथा अन्य लोग कर्म द्वारा पूर्णता तक पहुँचे थे। तुझे संसार को बनाए रखने के लिए
लोक संग्रह के लिए भी कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ मनुष्य जो कुछ करता है सामान्य लोग वैसा ही करते हैं। वह जैसा आदर्श उपस्थित करता है लोग उसी का अनुगमन करने लगते हैं। हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो करना आवश्यक हो, और न ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे प्राप्त ना हो और मुझे प्राप्त करनी हो, फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। यदि मैं आलस्य से युक्त होकर सदा कर्म में ना लगा रहूं, तो हे पार्थ, सब लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं, तो यह लोक नष्ट हो जाए, मैं संकर को उत्पन्न करने वाला बनूं, अर्थात सारा कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। इस प्रकार इन तीनों लोकों का विनाश कर बैठूंगा। हे भारत, जिस प्रकार अविद्वान व्यक्ति आसक्त होकर कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति को अनासक्त होकर लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्म में आसक्त अज्ञानी व्यक्तियों के मन को विचलित ना करे। योग की भावना से कर्म करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरे लोगों को भी कर्म में लगाए। वस्तुतः जबकि सब प्रकार के कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, मनुष्य जिसकी आत्मा अहंकार की भावना से मूढ़ बन जाती है, वह समझता है कि कर्ता मैं हूँ। परंतु जो व्यक्ति परम सत्य को तत्व से जान लेता है, वह यज्ञ में कर्मों एवं सकाम कर्मों के भेद को समझते हुए इंद्रिय विषयों में तत्पर होता है। वह जानकर कर्मों में आसक्त नहीं होता। जो लोग प्रकृति के गुणों के कारण भ्रांति में पड़ जाते हैं, वे ही उन गुणों द्वारा उत्पन्न हुए कर्मों में आसक्त होते हैं। पर जो व्यक्ति संपूर्ण बात को जानता है, उसे उन अज्ञानियों के मन को विचलित नहीं करना चाहिए, जो कि केवल एक अंश को जानते हैं। अपने सब कर्मों को मुझ में अर्पित कर और अपनी चेतना को आत्मा में स्थिर करके निष्काम भाव से और अहंकार से शून्य होकर तू निरुद्वेग होकर युद्ध कर। जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर और असूया से रहित होकर मेरे इस उपदेश का पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो असूया से भरे होने के कारण मेरे इस उपदेश का तिरस्कार करते हैं और इसका पालन नहीं करते, समझ लो वो संपूर्ण ज्ञान के प्रति अंधे हैं, वह नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करते हैं। सब प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम करते हैं, तो निग्रह, दमन या रोकथाम क्या कर सकता है? प्रत्येक इंद्रिय के लिए उस इंद्रिय विषयों के संबंध में राग द्वेष नियत है। मनुष्य को इन दोनों के काबू में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे उसके शत्रु हैं, श्रेय मार्ग के बाधक हैं। अपूर्ण रूप से पालन किया जा रहा भी अपना धर्म पूर्ण रूप से पालन किए जा रहे दूसरे के धर्म से अधिक अच्छा है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो भी वह कहीं अधिक भला है, क्योंकि दूसरे का धर्म बहुत ही भय कारक होता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, यह क्या वस्तु है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप करता है, जैसे कोई बलपूर्वक पाप करवा रहा हो। भगवान कहते हैं, यह वस्तु काम और क्रोध है, जो रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं। ये सब कुछ निगल जाने वाले हैं और अत्यंत पापपूर्ण हैं। इस संसार में इन्हीं को शत्रु समझो। जैसे आग धुएं से ढक जाती है, या दर्पण धूल से ढक जाता है, या भ्रूण गर्भ द्वारा सब ओर से घिरा रहता है, उसी प्रकार से यह जीवात्मा उस रजोगुण से ढका रहता है। भगवान कहते हैं, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, इच्छा की इस तृप्त न होने वाली आग से, जो कि ज्ञानी मनुष्य की चिर शत्रु हैं, ज्ञान आवृत रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि
इसका रहने का स्थान कही जाती हैं। इनके द्वारा ज्ञान को आवृत करके यह शरीरधारी को पथभ्रांत कर देती हैं। इसलिए भर्तों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू आरंभ से ही इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख तथा ज्ञान और विवेक के इस पापी विनाशक को मार डाल। कहा जाता है कि इंद्रियां बड़ी हैं, मन इंद्रियों से भी बड़ा है, बुद्धि मन से भी बड़ी है, परंतु बुद्धि से भी बड़ा ये आत्मा है। हे महाबाहु अर्जुन, इस प्रकार जो बुद्धि से भी परे है उसे जानकर और मन को आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा स्थिर करके तू इस कामरूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। जय श्री कृष्ण।